हाँ जी, स्वागत है आप सभी का नंबर्स एकेडमी पर। काफ़ी दिनों बाद आज हम मिल रहे हैं। ठीक है, उसके कई सारे रीजन रहे। आपके सामने वैकेंसी अब आ चुकी है, तो तैयार हो जाओ फटाफट। ठीक है, कैसे आपको तैयारी करनी है। और आज मैं जो आपके सामने लेकर आया हूँ वो है कि अभी जो नोटिफिकेशन आया ना, उसके अंदर सेक्शनल टाइमिंग इसके अंदर डाल दी है। समझ पा रहे हो ना आप? इसकी हम बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपको तैयारी करते रहना है। जब मैं लास्ट क्लास हमने ली उस टाइम मैं आपको बोल के गया था कि जितना आपको पढ़ाया उसका रिवीजन चलते रहना चाहिए। रिवीजन नहीं चलेगा तो कहीं ना कहीं आप उनसे पीछे रह जाओगे जो रेगुलर रेगुलर मैं बोलता हूँ कि 3 घंटे 4 घंटे जो भी रेगुलर पढ़ाई कर रहा होगा ना, वो आज एज लेके चल रहा होगा। ठीक है ना। किसी भी एग्जाम के लिए सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा जो हथियार है वो है कंसिस्टेंसी का हथियार। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते ना, तो आप किसी भी क्षेत्र में, मैं किसी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं कर रहा, किसी भी क्षेत्र में अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते तो आप उसमें कहां तक आगे जाओगे ये कह पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे हो? तो उसी को नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है कोऑपरेटिव बैंक का। भाटी सर आपसे रेगुलर जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, कुछ ना कुछ बातें आपके साथ चलती रहती है उनकी। अब आज मैं जो आपके सामने मैं छोटे छोटे पार्ट आपके सामने पेश करूंगा। ठीक है ना, मैं ये चीज़ें बताऊंगा कि छोटी छोटी बातों के बारे में, कट ऑफ का क्या फ़र्क पड़ेगा उसकी तो मैं बात कर ही लूँगा। अभी जो सेक्शनल टाइमिंग इसके दी है, सेक्शनल टाइमिंग जो इसके अंदर इजाद की है, आगे क्या इसके अंदर प्रभाव पड़ने वाला है इस चीज़ का। ठीक है ना, इसकी बात हम करेंगे। क्या इसका पैटर्न हो सकता है, किस लेवल के क्वेश्चन इसके अंदर आ सकते हैं। अच्छा, बाद में प्रेफरेंस को कैसे फिल किया जाए और कहाँ पर हमारी पोस्टिंग के हिसाब से, वो सब बात की बातें होती हैं। सिलेक्शन हो गया आपका? आपका सिलेक्शन हो गया है क्या? राजस्थान में रहोगे ना? राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसी है, आप कहाँ रहोगे? राजस्थान में रहोगे, पोस्टिंग राजस्थान में होएगी। सही है ना, पहले सिलेक्शन ले लो। उसके बाद की चीज़ें हैं कि हमें पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, किस जिले में मिलेगी, प्रेफरेंस भरोगे उसके हिसाब से पोस्टिंग मिलेगी। आपने जयपुर प्रेफरेंस पे भरा है तो जयपुर पोस्टिंग मिलेगी। अजमेर भरा है तो कोऑपरेटिव बैंक उसके हिसाब से भरोगे ना प्रेफरेंस आप। ठीक है ना, बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी है क्योंकि आज इतने दिनों के बाद में पहला दिन है, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है ना, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहला जो छोटा सा एक वीडियो है वो मैं जो लेके आया हूं आपके सामने, वो है सेक्शनल टाइमिंग का कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, सेक्शनल टाइमिंग क्या होती है? देखो, जब मैंने एसबीआई पीओ दिया या फिर मैंने आईबीपीएस पीओ दिया, कोई भी एग्जाम, मैंने एसएससी के एग्जाम भी दिए, तभी तो मैं इंस्पेक्टर हूं आज। ठीक है, एसएससी सीजीएल से। तो उससे पहले जब मैं बैंकिंग का एग्जाम देता था तो वहां पर होता क्या था कि एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई के जितने भी एग्जाम होते हैं वहां पर होता क्या है, वहां पर टाइमिंग जो है वो अलग अलग होती है। मैथ्स के लिए आपको अलग टाइम मिलेगा, रीजनिंग के लिए आपको अलग टाइम मिलेगा, और जीए मेंस की बात करें, चलो प्री की बात करते हैं। मैथ्स के लिए अलग टाइम मिल रहा है आपको, रीजनिंग के लिए अलग टाइम मिलता है, और इंग्लिश के लिए आपको अलग टाइम मिलता है। उस टाइम पीरियड के अंदर ही आपको मैथ्स, रीजनिंग या जो भी टाइम आपको दिया जाता है उसके अंदर आपको मैथ्स सोल्व करनी है। जो 20 मिनट का टाइमिंग मिलता है वहां पे मैं बताता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले चलो मैं बताता हूं होता क्या है। देखो यार, समझो कि किसी भी एग्जाम में, अब मैं रेफरेंस लेके बता रहा हूं आपको। एसबीआई का मैंने रेफरेंस लिया, मान लो मैं बोलता हूं कि क्वांट की अगर बात करें, क्वांट की बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं, और इंग्लिश की मैं बात करता हूं। ठीक है ना, ये इंग्लिश और ये रीजनिंग और ये क्वांट। यहां पर क्या है कि जो यहां पर क्वेश्चन है, ये रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन। यहां पर जो टाइम है ना, वो आपके पास यहाँ 20 मिनट का टाइम होता है। यहां पर भी 20 मिनट होती है, यहां पर भी 20 मिनट होती है। ये सेक्शनल टाइमिंग है। कहने का मतलब मैं ये समझाना आपको चाह रहा हूं कि इन 35 क्वेश्चन को करने के लिए केवल आपके पास 20 मिनट है। अगर 20 मिनट में आप 35 क्वेश्चन कर सकते हो ना, तो आप बाजी मार जाओगे। आपने सुना होगा कि यार मेरे पास टाइम नहीं बचा, उसका रीजन यही है कि सेक्शनल टाइमिंग के अंदर कभी कभार 20 मिनट में 20 ही क्वेश्चन हो पाते हैं, 25 ही क्वेश्चन हो पाते हैं। सेम केस यहां पर है, सेम केस यहां पर है। ठीक है ना, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के पॉसिबल हैं कि 20 मिनट में आप 30 क्वेश्चन कर पाओगे, लेकिन क्वांट के और रीजनिंग के है ना,
आप 30 पे पहुंचते हो, कभी 25 पे पहुंचते हो, 27, 28, 22, 23, कई तो यहां पर 20 पे भी रुक जाते हैं। ये सेक्शनल टाइमिंग है, ठीक है ना। आगे बात करता हूं। ये जो मैंने आपको लिख के बताया, ये मैंने एसबीआई का रेफरेंस लिया। एसबीआई क्लर्क की बात करते हैं, एसबीआई पीओ की बात करते हैं, तो वहां पर सेक्शनल टाइमिंग होती है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। दोनों में बहुत फर्क है। सेक्शनल टाइमिंग का मतलब है दिए हुए टाइम में आपको सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइमिंग दी जाएगी, उस टाइम पीरियड में उस सब्जेक्ट को करना है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब क्या है? वो जो 3 सब्जेक्ट मैंने अभी लिखे थे, उन तीनों सब्जेक्टों की अलग अलग कट ऑफ निकलेगी, फिर ऑल ओवर अलग निकलेगी। क्वांट की अलग से डिसाइड कर दी है, रीजनिंग की अलग से डिसाइड कर दी है, इंग्लिश की कट ऑफ अलग से डिसाइड कर दी है, तीनों की अलग अलग कट ऑफ तो बता दी आपको। फिर उनकी टोटल कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी है, वो आईबीपीएस में होती है। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में वो वहां पर सेक्शनल कट ऑफ प्लस सेक्शनल टाइमिंग दोनों होती है। यहां पर केवल टाइमिंग है। तो आपका जो पेपर है ना, पैटर्न को लेके आपका जो पेपर है ना, वो है एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ के लेवल का। केवल टाइमिंग बताई है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, क्योंकि 7-7 सब्जेक्ट हैं। सेक्शनल कट ऑफ वहां पर बताई जा सकती है जहां पर 2, 3 या 4 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 4-5 सब्जेक्ट होते हैं। 7-7 सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। तो 7 सब्जेक्ट में सेक्शनल टाइमिंग आपको दी है, ना कि सेक्शनल कट ऑफ। ये बात आप ध्यान रखना। ये सीनियर मैनेजर और मैनेजर के लिए ये पूरे सब्जेक्ट हैं। उनके कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के होंगे, उनके लिए टाइमिंग क्या क्या रहेगी, ये बोला है, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं बैंकिंग असिस्टेंट का। बैंकिंग असिस्टेंट आप समझ जाओगे तो इसके लेवल को, इसको सेम कंपेयर करके आप मैनेजर के लिए और प्रोग्रामर के लिए आप समझ जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूं, तो इंग्लिश में ये 30 क्वेश्चन 30 नंबर के हैं और आपको 20 मिनट में करने हैं। हो सकता है कि आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश है, आप पता है काफी सालों से आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हो। अच्छा, आपको जब मैं पढ़ा रहा था मैथ, तो मैं आपको ये बता के गया था कि इंग्लिश तभी इंप्रूव होगी, टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा दे आपको, कहीं भी आप पढ़ लो जाके, आप युगांडा में जाके पढ़ लो, ठीक है, समझ रहे हो ना। आप कहीं भी जाके पढ़ लो, आपकी इंग्लिश तभी सही होगी जब आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर रेगुलर टच में हो, या आपकी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बहुत अच्छा है, आपकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी है, ठीक है। तो यहां पर ये 30 क्वेश्चन 30 नंबर के 20 मिनट में आपको पूरे करने हैं। ये 35 क्वेश्चन आपको मैथ्स के 35 नंबर का मिलेगा, ये 25 मिनट में आपको पूरे करने हैं। समझ रहे हो। अच्छा, इसका क्या लेवल रह सकता है मैं बताऊंगा लास्ट में, आज ही बता के जाऊंगा किस लेवल का पेपर आपको देखने को मिलेगा। जैसा मुझे लगता है वो मैं आपको बता के जाऊंगा किस लेवल का पेपर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये टाइमिंग है। तो ये 40 क्वेश्चन आपको है ना, किसके, रीजनिंग के 25 मिनट में करने हैं। अब वो रीजनिंग के क्वेश्चन में सब कुछ आएगा, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट सब कुछ आएगा, मिसलेनियस क्वेश्चन भी आएंगे, है ना, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा, सब कुछ आएगा। उन सभी क्वेश्चन को आपको 25 मिनट में निपटाने, ठीक है, 25 मिनट में करने। वैसे ही मैथ का था, जीके के 30 क्वेश्चन आपको 15 मिनट में करने। अब जीके के क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो छोड़ोगे ना, ऐसा होता है कि 30 के 30 करने। मैथ में ये लोचा होता है। मैथ में क्या होता है कि 35 के 35 क्वेश्चन सबको आते हैं। जिसने मैथ पढ़ी है ना, जिसने क्वांट की तैयारी अगर ईमानदारी से की है, उसको 35 के 35 क्वेश्चन आते हैं। उसके पास टाइम नहीं बचता है। वो टाइम 25 मिनट के अंदर आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा हथियार है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज करोगे, सबसे बड़ा हथियार यही होता है क्वांट के लिए और रीजनिंग के लिए, ठीक है। यहां पर आपके पास टाइम बच सकता है क्योंकि जीके में 15 मिनट बहुत होते हैं, 10 मिनट में आप करके बैठ सकते हो। यहां जो 5 मिनट आपके पास बचेगा ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं सेक्शनल टाइमिंग का मतलब है कहीं पर आपके पास टाइम बचे तो वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि उस सब्जेक्ट में ही वो 15 मिनट काम आएगी। ऐसे नहीं कर सकते कि 10 मिनट मैंने काम में ले ली, 5 मिनट में आगे काम में ले लूंगा, ऐसे नहीं होता। सेक्शनल टाइमिंग का मतलब ही ये होता है कि जो टाइम आपको दिया है उस टाइम पीरियड में केवल आपको वही सब्जेक्ट करना होगा। जैसे ही इसके 15 मिनट पूरे होंगे, ये सेक्शन अपने आप क्लोज हो जाएगा और नेक्स्ट सेक्शन अपने आप ओपन हो जाएगा। ये सेक्शनल टाइमिंग है। फिर कंप्यूटर नॉलेज के लिए 30 क्वेश्चन आपको करने होंगे 15 मिनट में, अकाउंटेंसी के लिए 25 क्वेश्चन आपको करने होंगे 15 मिनट में, ठीक है। ये वो सब्जेक्ट हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो कर पाओगे। अकाउंटेंसी थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ सकता है, लेकिन इन दोनों की तो मैं बोल सकता हूं, क्वेश्चन अगर आएगा तो करोगे, नहीं आएगा तो छोड़ोगे। तो यहां के लिए टाइम ठीक है। बाकी आपको टाइम मैनेज जो करना है वो यहां पर ये 3 सब्जेक्ट हो सकते हैं। मैक्सिमम टाइम आपको जो मैनेज करना आना चाहिए वो क्वांट में, रीजनिंग में आना चाहिए। कोऑपरेटिव
एक्ट जो इनके रूल्स वगैरह हैं, ठीक है, ये 10 क्वेश्चन आपको 5 मिनट में निपटाने और आराम से हो सकते हैं। पढ़ाई की है आपने उस सब्जेक्ट को सही तरीके से पढ़ा है, अगर आपको आता है तो करोगे। समझ पा रहे हो ना? तो भाई मेरे, ठीक है भाई बहनों, सुनो मेरी बात ध्यान से। सेक्शनल टाइमिंग का मतलब है कि जो सब्जेक्ट के सामने जितना टाइम लिखा हुआ है वही टाइम आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा कहीं से भी नहीं आएगा। अगर आपके पास टाइम बच जाता है वो भी कोई काम का नहीं है, और आपके पास उस टाइम पीरियड में क्वेश्चन नहीं हुए तब भी आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। तो यहां पर ये सेक्शनल टाइम की कहानी थी, बिल्कुल एसबीआई की तरह यहां पर पैटर्न दिया हुआ है। एसबीआई की तरह पैटर्न दिया हुआ है कि सेक्शनल टाइमिंग है। कट ऑफ यहां पर मुझे कहीं देखने को मिली नहीं है, कहीं पर लिखा होगा कि सेक्शनल कट ऑफ भी होगी, वो नहीं है ना, वो आईबीपीएस में केवल। चलो, ये इसका सिलेबस है। अच्छा, सिलेबस की मैं बात करूं तो क्या है, मैं तो एक बार मैं आपको समझा देता हूं यार। सिलेबस की मैं बात करूं ना तो ये पूरा जो है ना, सिलेबस की मैं बात करूं, ये जो पूरा जो है ना यहां पर, ये पूरा आईबीपीएस की तरह है, ठीक है ना। सिलेबस आपको लिख के नहीं देगा, देखो जी परसेंटेज आएगा, देखो जी एलसीएम एचसीएफ आएगा ना, आपके पास पजल आएगी, सेटिंग अरेंजमेंट आएगा, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा आपसे। और नहीं बोला हुआ, सामने नोटिफिकेशन आपके सामने भी है, मैंने वहीं से इसका स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। तो ये पूरा की पूरा जो पैटर्न आपको देखने को मिला, जितने भी बैंकिंग के एग्जाम होते हैं उसकी तरह मिलेगा। जो बैंकिंग के एग्जाम आप देखते हो, ठीक है ना, डेली बेसिस पर पूरे साल में जो एग्जाम चलते हैं, आरआरबी, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई के, उनमें जो सिलेबस होता है वही सिलेबस पूरा रहेगा। और मैंने उसी रेशो में आपको क्वांट के जो टॉपिक थे मैंने करवाए थे, पता है आपको, ठीक है। तो बैंकिंग का पूरा सिलेबस रहेगा। बैंकिंग के आप पेपर देख सकते हो, एसबीआई का पेपर देख लिया आपने, कहीं पर भी आपने मॉक दे के देख लिया, उस लेवल का क्वेश्चन, मतलब उस लेवल का पैटर्न रहेगा। क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीए का, है ना, ये सब पैटर्न रहेगा। यहां पर राजस्थान जीके की बात करते हैं, ये आपको पढ़ा ही रहे हैं, उसके हिसाब से आपको चीजें पढ़नी, क्योंकि कहीं पर भी बैंकिंग के एग्जाम में ये चीजें नहीं आती हैं, ये आपको पढ़नी है, ठीक है। ये लेवल है इसका। ये कंप्यूटर नॉलेज के लिए है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कहां पर आपका लेवल जा सकता है, कौन कौन से टॉपिक है, उसके इर्द गिर्द की चीजें आपको पढ़नी होगी, क्योंकि कहीं पर भी प्रीवियस ईयर पेपर का सेट नहीं मिलता है बैंकिंग के एग्जाम में, केवल मेमोरी बेस्ड पेपर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये अकाउंटेंसी का है और ये यहां पर एक्ट वगैरह का है। चलिए देखो, अच्छा सेक्शनल टाइमिंग की हम बात कर रहे थे ना, देखो जीए की हम बात कर रहे थे, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। जीए में, जीके में 30 क्वेश्चन आपको 15 मिनट में करने हैं, ये तो फिर भी ठीक है, 30 क्वेश्चन 15 मिनट में करने बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, मैं एक एग्जाम की बात करता हूं, समझो आप, मैं बात करता हूं आरबीआई ग्रेड बी। मैं कंपेयर करके इसलिए बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि वहां पर क्या है और यहां पर क्या होने वाला है। हमारा जो नोटिफिकेशन आया उसके अंदर क्या है, और बाकी के जो एग्जाम चल रहे हैं, एसबीआई का है या आरबीआई का है, किसी भी लेवल का एग्जाम है, वहां पर क्या चल रहा है। आरबीआई के एग्जाम में पता है वो क्या है, मैं जीए की, केवल जीए की बात करता हूं, वहां पर 80 क्वेश्चन आते हैं जीए के, ठीक है। वहां पर जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और उन्हें केवल 25 मिनट में करना है। अब बताओ, 80 क्वेश्चन को 25 मिनट में करना है, आपके पास तो 30 क्वेश्चन है 15 मिनट में करने हैं। और यहां पर जितना ग्रेड बी का लेवल आता है, मैं बोल रहा हूं जितना एसबीआई का लेवल आता है जीए में, उतना लेवल तो आपको देखने को नहीं मिलेगा ना। आपके पास 1 लाइनर या 2 लाइनर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो 30 क्वेश्चन आप जीए के आराम से 15 मिनट में कर सकते हो। और क्वांट रीजनिंग का भी इतना लेवल नहीं बनेगा, मैं बोलता हूं एसबीआई क्लर्क का लेवल भी नहीं आना। हाँ बिल्कुल बोल रहा हूं, मैंने देखा है पेपर, थोड़े बहुत क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले तो मैंने देखे, क्योंकि मैंने पेपर दिया है, मैं एसबीआई क्लर्क भी दिया है, मैंने असिस्टेंट भी दिया है, मैंने आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, मैंने आरबीआई भी दिया है, ठीक है ना। मैं तो सब पेपर दे रहा हूं, तो मुझे पता है कौन सा लेवल किस लेवल के अकॉर्डिंग आपको मैच करेगा, ठीक है ना। ये बात समझ में, सेक्शनल टाइमिंग की कहानी ये थी, मैंने समझाई। 80 क्वेश्चन 25 मिनट में आरबीआई में है भाई, तो 30 क्वेश्चन आप 15 मिनट में तो कर ही सकते हो आराम से। आपको टाइम जो मैनेज करना है कहां करना है, क्वांट में और रीजनिंग में करना है। कट ऑफ पे तो फर्क पड़ेगा ही, कट ऑफ पे कंफर्म फर्क पड़ेगा। जो कट ऑफ मैं बोलता हूं, जो कट ऑफ पहले जाएगी उससे तो कम जाएगी, इतनी कम नहीं जाएगी, मैं नहीं बोल रहा कि बहुत ही कम चली जाएगी, मैं कम तो जाएगी उससे। सेक्शनल टाइमिंग का फर्क पड़ता है,
ठीक है। हाँ जी, ये थोड़ा मैंने स्क्रीनशॉट लगाया। अच्छा, मैंने आरआरबी क्लर्क का लगाया। ये मैंने आरआरबी क्लर्क का क्यों लगाया, इसका रीजन है क्योंकि आपका जो बैंकिंग असिस्टेंट वाला जो पेपर है ना, बैंकिंग असिस्टेंट का जो पेपर है कोऑपरेटिव बैंक वाला, उसका लेवल आरआरबी क्लर्क की तरह होने वाला है। उसका लेवल आरआरबी क्लर्क की तरह होने वाला है, समझ पा रहे हो ना। उसका ये प्रीलिम्स का था, ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया। प्रीलिम्स का ये स्क्रीनशॉट है मेरे मार्क्स का, देखो नाम लिखा हुआ है, पढ़ लो आप, विनय शर्मा। मेरा पेपर हुआ था ये 8 अगस्त 2021 को, ठीक है। राजस्थान से मैंने आरआरबी क्लर्क का फिल किया था, स्क्रीनशॉट लिया हुआ था मैंने, पूरा एक जगह नहीं आया तो मैंने 2 जगह लिया है। ये मेरा है, ठीक है। यहां पर जो कट ऑफ गई थी ना, 80 नंबर का पेपर होता है उसका प्रीलिम्स का, कट ऑफ थी 76, मेरा 78.75 नंबर आए थे, ठीक है ना। ऐसा लेवल आने वाला है। आपको एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि स्लिम मिस्टेक इतनी होती है ना, जिसको आप बोल सकते हो कि आपको क्वेश्चन आते आते आपने लगाना बी था, लगा सी दिया, सही है ना। लगाना ए था, आपने लगा बी दिया। तो इन चीजों का बहुत फर्क पड़ने वाला है। आपको स्पीड तो मेंटेन रखनी है, खास तौर से क्वांट और रीजनिंग में स्पीड तो मेंटेन रखनी है आपको, लेकिन वहां पर आपको क्या क्या याद रखना है, एक्यूरेसी को भी ध्यान रखना है। गलती से सॉल्यूशन करते करते 100 की जगह 110 आ जाए, 120 आ जाए, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक हो सकती है, ऑप्शन बहुत नजदीक नजदीक हो सकते हैं। वहां पर आपको ध्यान रखना है, एग्जैक्ट आंसर निकालना है। उसका नतीजा ये रहा, मेरे क्वांट में 40 में से 40 नंबर आए थे, उसकी कट ऑफ 17.5 ये 17.75 गई थी, ठीक है। और रीजनिंग में मेरे एक क्वेश्चन गलत हो गया था, क्वेश्चन में पूरे करके आया था। 80 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके 40 में से मेरे 78.75, 80 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहां पर कंपोजिट टाइम था, आरआरबी क्लर्क का जो प्री का एग्जाम था, यहां पर कंपोजिट टाइम था, सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी, लेकिन यह सेक्शनल कट ऑफ थी। धीरे धीरे पढ़ोगे, समझोगे चीजों को, नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है ना। ये मेरा स्कोर कार्ड था, क्योंकि मैंने इसको इसलिए बताया, इसका कोई पर्पज नहीं है। स्कोर कार्ड तो मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं, एसबीआई पीओ का भी है मेरे पास, ठीक है ना। स्कोर कार्ड बहुत सारे हैं, मैं सब तो लेके नहीं आया, मैं इसी को लेके आया क्योंकि इसके लेवल, इसके बराबर लेवल आपका बैंकिंग असिस्टेंट का होने वाला है, ठीक है ना। इसके बराबर लेवल होना, क्योंकि यहां पर आपकी क्वेश्चन तो आसान ही मिलेंगे, इतना टफ क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहां पर एक्यूरेसी को मेंटेन रखना है और स्पीड भी आपको जबरदस्त रखनी होगी, प्लस में एक्यूरेसी आपको शानदार रखनी होगी, तभी आप बाजी मार पाओगे। ये बैंकिंग असिस्टेंट के बराबर लेवल था, इसलिए मैं ये स्कोर कार्ड लेकर आया। बाकी स्कोर कार्ड मैं आपको नहीं दिखा रहा ना, टाइम खराब नहीं करेंगे आपका। बाकी बातें समझ में आई आपको, ठीक है ना। ये आपको भाटी सर बताते रहते ही हैं, हम पढ़ा रहे हैं। एसबीआई पीओ पहले रह चुका, अभी मेरी पोस्ट ये है, ठीक है। एग्जाम देते रहते हैं तो चीज़ें बताते रहते हैं, तो यहाँ पर सब सिलेक्टेड है ना। तो हमारी नॉलेज के आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पे पेपर काफ़ी टाइम से दे रहे हैं, तो पता है हमको, इसलिए आपको चीज़ें बता देते हैं। अगर नहीं बता सकते तो बिल्कुल साफ साफ मना करेंगे किस सब्जेक्ट के बारे में। मुझे केवल क्वांट के बारे में पता है, पेपर तो मैंने दिए हैं, रीजनिंग के बारे में पता है, सब चीज़ों के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है ना, भाटी सर को मैसेज करके। बाकी रही इस स्कोर कार्ड की, तो ये केवल इसके लेवल था, इसलिए मैंने इसको बताया, ठीक है। सेक्शनल टाइमिंग के बारे में समझ में आया होगा आपके, ये सेक्शनल टाइमिंग थी भाई, ठीक है। इतना ही करते हैं, छोटे छोटे वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। ये सेक्शनल टाइमिंग का कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा, सेक्शनल टाइमिंग का कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा। जितनी पहले जाएगी उससे तो थोड़ी कम जाने वाली है, इतनी भी कम ना जाएगी बिल्कुल हाथ खुले छोड़ के बैठ जाओ बस अब तो कम जाने वाली है। कम जाएगी तो क्या, पेपर का लेवल डिसाइड करेगा कट ऑफ क्या जाती है, और सेक्शनल टाइमिंग तो इन्होंने दे ही दी है। पास करके बताओ, जिसमें हिम्मत है वो पास कर पाएगा, जिसने रेगुलर तैयारी की है, जिसने रेगुलर टच में है, जो रेगुलर कंसिस्टेंट लगा हुआ है पढ़ाई में, चाहे डेली के 2 घंटे या 3 घंटे 4 घंटे ही पढ़ रहा हो, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। राम राम आप सभी को, मिलते हैं दोबारा, ठीक।